यहाँ पर देखिए लॉस्ट स्प्रिंग ये 12th क्लास में एक चैप्टर है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है द नरेटर आस्क्ड वन ऑफ द रैग पिकर्स व्हाई आरंट यू वेयरिंग। अब क्या नरेटर ने रैग पिकर्स में से एक से पूछा था व्हाई आरंट यू वेयरिंग, मतलब तुम क्यों नहीं पहने हो। तो किसके बारे में पूछा था? शूज के बारे में, चप्पल्स के बारे में, सैंडल्स के बारे में या स्पोर्ट्स शूज के बारे में? चप्पल्स के बारे में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर यानी कि चप्पल्स। आगे देखिए माई एक्विटेंस विद द डैश रैग पिकर्स लीड्स द नरेटर टू सीमापुरी। बताइए, मतलब मेरी पहचान जो है ना, किसके साथ है? ये जो है पुअर रैग पिकर्स के साथ या शूजलेस रैग पिकर्स के साथ या बेयर फुट नंगे पांव कूड़े बीनने वालों के साथ या जो है यंग मतलब नवयुवक रैग पिकर्स के साथ। हाँ, नंगे पैर वाले जो रैग पिकर्स थे, तो यहाँ पर क्या होगा? बेयर फुट। तो मेरी पहचान जो नंगे पांव वाले रैग पिकर्स के साथ वो कहां ले जाती है? सीमापुरी ले जाती है ना, रैग पिकर्स को। आगे देखिए इन सीमापुरी में दिल्ली जो दिल्ली है देर आर लिव वहां पर रहते हैं रैग पिकर्स। कितने रैग पिकर्स रहते हैं? 10,000, 10,000 या 1 लाख या 1,000 या नन? कोई नहीं। बताइए कितने रैग पिकर्स रहते हैं? जो सीमापुरी है, सीमापुरी दिल्ली में, अब कहानी के अनुसार बताइए वहां पर कितने रैग पिकर्स की बात की गई है? 10,000, 1 लाख या 1,000? 1 लाख नहीं होगा बल्कि 10,000 होगा, क्योंकि 10,000 रैग पिकर्स की बात कहानी में की गई है। ओके, आगे देखिए वेयर एवर, जहां कहीं द रैग पिकर्स फाइंड फूड, रैग पिकर्स को खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पर वो अपना टेंट बांध लेते हैं, तंबू तान लेते हैं। डेट बिकम डैश होम्स, जो कि होम बन जाता है। कैसा होम बन जाता है इनका? परमानेंट होम बन जाता है, टेम्पोररी होम बन जाता है, न्यू होम बन जाता है या ट्रांसिट होम बन जाता है। कैसा होम बन जाता है? तो ये ट्रांसिट होम बन जाता है ना। जो ये इस तरह से टेंट के माध्यम से जो होम बनता है उसे ट्रांसिट होम कहते हैं, है ना। जब तक खाना मिलता है, नहीं तो फिर तंबू उठाकर फिर चल देते हैं दूसरे जगह। आगे साहेब सेज, साहेब कहता है आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन आ डैश रूपी नोट, इवन आ। अब बताओ यहां क्या होगा? 100 रुपी नोट, कितने रुपए का नोट मिल जाता है? 10 रुपी नोट, 1 रुपी नोट या 5 रुपी नोट? हाँ, ये कह रहे हैं, साहेब कहते हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, लेकिन कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। कहानी में 10 रुपी नोट का जिक्र किया गया, तो 10 रुपी नोट मिल जाता है। ओके, आगे देखिए एट मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ पर, जहां दूध मिलता है वहां पर साहेब वाज पेड, साहेब को दिया गया था रुपीज, कितना रुपया दिया जाता था, एंड ऑल हिज मील्स, और उसका सारा तीनों टाइम का खाना भी मिलता था। तो मिल्क बूथ पर जब साहेब काम करता था उसको वहां से कितना रुपया मिलता था? बताइए, 600, 700, 800 या 1000? 800 रुपीज उसे मिल जाता था। आगे देखिएगा नेक्स्ट है एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज इंगेज्ड, वो लगा हुआ है, इन मेकिंग, बनाने में। क्या बनाने में लगा हुआ है? फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या बनाने में लगा हुआ है? ग्लास प्रोडक्ट, है ना, स्पाइरल्स, गिफ्ट आइटम्स या बैंगल्स, क्या बनाने में लगा हुआ है? बैंगल्स यानी कि चूड़ियां बनाने में लगी हुई है। क्लियर है? इतना समझे? आगे आप देख सकते हैं अबाउट, मतलब कितने, अबाउट डैश चिल्ड्रन वर वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, कितने ऐसे लोग हैं जो कि जहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं कांच की भट्टियों में, जो काम करने वाले हाई टेम्परेचर के साथ, कितने बच्चे काम करते हैं? बताइए, यहां पर ऑप्शन है आपका
10,000, 20,000, 30,000 नन। अब कहानी में कितने बच्चों का जिक्र किया गया है? 20,000 चिल्ड्रन का जिक्र किया गया है। क्लियर? आगे, एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम डिमांड करता है, डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएं होती हैं, बहू, पुत्रवधू, मस्ट बेल, उनको जरूर घूंघट करना चाहिए, देयर बिफोर मेल एल्डर्स, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग के सामने, है ना। अब बताइए, जो घूंघट करना चाहिए कहां तक करना चाहिए? आईज तक, हेड तक, बॉडी तक, या फेस तक? हाँ, तो फेसेस तक उनको घूंघट करना चाहिए, मतलब फेस ढका रहना चाहिए ना घूंघट से। आगे, बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। बताओ, जो चूड़ियां सिंबलाइजेज मतलब संकेत करती हैं, एन इंडियन वुमेन्स, इंडियन के, भारतीय औरतों के किस चीज को ये बैंगल चूड़ियां मतलब संकेत करते हैं? सुहाग को, हस्बैंड को, ब्राइड ग्रूम को, मैरिज को? बताइए किस चीज को? सुहाग को, है ना। मैरिज में सुहाग को, ये ऑस्पिशियस है। आगे देखिए, द नरेटर आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, नरेटर ने एक यंग मैन के ग्रुप से कहा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इनटू अ, तुम लोग क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होते हो, इकट्ठा होते हो, इनटू अ, एक टीम में? टीम की बात किए थे, या कोऑपरेटिव में, या ग्रुप में, या स्मॉल इंडस्ट्री में? किसमें? हाँ, कोऑपरेटिव में, एक मिलकर सहयोग समिति, तो सहयोग समिति क्यों नहीं बनाते हो, ये बात हुआ था ना, तो कोऑपरेटिव होगा। आगे, देयर इज नो डैश among them no one who could help them see things differently, there is no मतलब कोई नहीं है, उन लोगों के बीच में कौन? ट्रेनर कोई नहीं था, या हेल्पर कोई नहीं था, या सपोर्टर नहीं था, या लीडर कोई नहीं था? किसकी बात किया गया था? बताइए, कहानी के अनुसार याद कीजिए। लीडर की बात किया गया था, उन लोग के बीच में कोई लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं था जो कि उनकी चीजों को देख सके अलग तरीके से, है ना। अच्छा, आई वांट टू बी आ, मैं बनना चाहता हूं क्या? मैकेनिक, बाइक मैकेनिक। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश किस चीज पर जोर देता है कि आई वांट टू बी आ मैकेनिक? बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, या एयरप्लेन मैकेनिक? मोटर मैकेनिक की बात किया था ना मुकेश ने। क्लियर है? तो ये लास्ट स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, और यहां पर एक आंसर गलत दिया गया है। क्लियर है? जो सीमापुरी में रैग पिकर्स की संख्या 1 लाख नहीं बल्कि 10,000 का जिक्र किया गया कहानी में। ओके।